मैं नहीं मानती कि लोग अपनी ज़ुबान के पीछे छुपे होते हैं। लोग तो अपने महदूद नज़रियात के पीछे छुपे होते हैं। वो नज़रियात जिनकी हिफाज़त के लिए वो अपने करीबी कीमती रिश्ते, नाते, दोस्तियाँ, याराने, मोहब्बतें, ताल्लुकात सभी कुछ दाँव पर लगा देते हैं। यानी उनके नज़रियात पर जब ज़रब पड़ती है तो वो सभी कुछ भुला देते हैं। यहाँ तक कि ये भी भूल जाते हैं कि इस रिश्ते, इस ताल्लुक़, इस मोहब्बत, इस याराने को पालने के लिए उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है, उन्होंने कितना ज़्यादा गिव एंड टेक किया है, उन्होंने कितना कुछ किया है, कितने बरस लगे हैं इसको बनाने में। क्योंकि जैसे एक बच्चे को पाला जाता है, किसी पौधे को पानी देकर बड़ा किया जाता है, इसी तरह ही रिश्ते, नाते, ताल्लुकात, मोहब्बतें, ये सारा कुछ होता है। यही बात हम समझ नहीं पाते और जब हम अपने उन महदूद नज़रियात की गठड़ी उठाए फिरते हैं और अगर कोई हमें थोड़ा सा धक्का लगाता है और वो गठरी थोड़ी इधर से उधर होती है तो हम उसके ऊपर बोलना शुरू इस तरह करते हैं कि हमारे मुंह से वो कीचड़ गिरता है कि दूसरा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये वही शख्स है जो मुझे ये बताया करता था कि मैं तुम्हारा इतना एहतराम करता हूँ, जिसकी बातों से अपनायत झलकती थी, जिसके पास आकर मुझे एक एतमाद और मुझे एक ऐसा एक महफूज यानी ये एक हिफाजत वाली फीलिंग आती थी या ऐसी फीलिंग आती थी कि ये शख्स मेरे लिए आसमान के जैसा है, ये मेरे लिए सब कुछ है, मैं इसके सामने दिल खोल कर भी रख दूंगा तो ये मेरी मदद करेगा। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, तो मैं कैसे मान जाऊं। इसलिए अगर किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं। बस ये देखें कि जब आप उससे कोई बहस व मुबासा करते हैं तो वो उसके मुंह से जो कीचड़ गिरता है, क्या वाकई गिरता है? क्या वाकई ही वो आपकी ज़ात की धज्जियां उड़ाने में 2 मिनट नहीं लगाता? अगर तो ऐसा है तो ऐसे रिश्ते, ताल्लुक और नाते का करना क्या है? ऐसे महबूब का आपने क्या करना है? ऐसे शख्स को देर या बदेर आपको छोड़ना ही पड़ेगा कि अजियत भरे रास्ते तय नहीं होते। देर या बदेर हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं। हमें सोचना पड़ता है कि ये हमने अपने साथ क्या कर दिया। 4 रोज़ा जीस्त में हमें हमारे पास इतना वक्त था कि हम इसके ऊपर अपनी तवानाई खर्च करते एक ऐसे शख्स के ऊपर